भी आप अकादमी का संचालन कर रहे हैं, एक ऐसी खेप आप तैयार कर रहे हैं जो नेशनल स्टाइल कबड्डी जगत को अंतर्राष्ट्रीय सतह पर बुलंदियां प्रदान कर रही है। क्या कहना चाहेंगे, क्या अनुभव रहा, किस चीज से प्रेरित हुए? मुझे बहुत ही गौरव अनुभव हो रहा है कि मैं इस कबड्डी जगत के अंदर अपना कुछ योगदान दे सका और देश के लिए ही नहीं, हरियाणा के अपितु देश के लिए, अपने गांव के लिए, और एक जो खुद की सोच थी कि मुझे कुछ ऐसे प्लेयर तैयार करने हैं जो अर्जुन अवार्ड देश के, जो देश का नाम रोशन कर सकें, मैं उसकी ओर अग्रसर हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है इस बात का कि ज़्यादा से ज़्यादा जब ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और आज आप कुपनिया गांव में आकर के पहलवान, इंटरनेशनल पहलवान भाई विजेंद्र मेरे साथ हैं, जिनके इन्होंने मेरे को बताया कि हमारे गांव के अंदर बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट किया जा रहा है और यहाँ करके पता चला हमारे बहुत ही बेहतरीन हिंदुस्तान का वर्तमान का बेहतरीन सितारा जो हमारे रणधीर सिंह सहरावत अर्जुन अवार्डी हैं, उनकी देखरेख में भाई पवन सहरावत यहाँ पर पहुँच करके इन्होंने भी बच्चों को आशीर्वाद दिया और बहुत अच्छा लगा। इस तरह के खिलाड़ियों को देख करके और इस तरह के खिलाड़ी तैयार करने की जो लालसा मेरे अंदर थी वो अग्रसर है और मुझे बहुत ही गौरव अनुभव हो रहा है इस बात में कि आने वाले समय में हिंदुस्तान को मैं अच्छे प्लेयर दे सकूं। सुनील जी, एक और जोरदार तालियां। जी हाँ, ये देखिए तमाम वो हमारी बेटियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं जो कबड्डी में अपना भविष्य बनाना चाहती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये लड़कियां आगे चल करके एक दिन भारत देश का नाम रोशन करेंगी। तो सुनील जी से मैं दोबारा जुड़ना चाहूंगा। सुनील जी, क्या गुरु मंत्र है आपके पास, जानना चाहेंगे हमारे दर्शक, किस तरह से खिलाड़ियों की तैयारियां कराते हैं जो इतने बड़े स्तर पर आप अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार कर पा रहे हैं? देखिए, गुरु मंत्र ऐसा कोई मंत्र नहीं होता जी, सिर्फ एक आत्मा की आवाज होती है और एक कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है। और जब किसी जगह पर हम ये सोचते हैं कि हमें वो चीज करनी है जो हम चाहते हैं, अर्थात हम इस दुनिया के अंदर आए क्यों हैं, अर्थात हम क्या चाहते हैं और क्या दे सकते हैं, माता पिता के लिए क्या दे सकते हैं, इस अपने एक छोटे से गांव के लिए क्या दे सकते हैं, एक हरियाणा के लिए क्या दे सकते हैं और देश के लिए क्या दे सकते हैं। अर्थात हमारे अंदर एक ऐसी जिज्ञासा होती है कि हम अपनी तरफ से क्या दे सकते हैं, क्या बेस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ये हो कि वो उससे भी कोई सीख ले सके। जैसे अभी आपके बीच में पवन सहरावत जो कि बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है आज हिंदुस्तान का, जिसका जहां भी आप इसको खेलते हुए देखोगे इसके हुनर का आप देखते ही बनता है। और ये सारा का सारा जब इसके गुरु ने, जब इनके माता पिता को नाज होता है, अर्थात ये बच्चा जब सोचता है कि मैं क्या दे सकता हूँ, इसको देख करके कोई बच्चा अच्छा बनने की कोशिश करता है तो इसका योगदान होता है, तो इसको कितनी खुशी होती होगी वो अनुभव नहीं की जा सकती, वो खुद अनुभव। तो इसी प्रकार से हम जब सोचते हैं हमारे को कोई बच्चा मिलता है कि मैं आगे कुछ करना चाहता हूँ, हम उसका योगदान करते हैं, हम उसमें भागीदार बनते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी चीज होती है, उसके कोई शब्द नहीं होते। जी सुनील जी, मैं चाहूंगा एक बार आप अपनी अकादमी का पता और फोन नंबर हमारे इस चैनल के माध्यम से दें ताकि जो खिलाड़ी आपसे जुड़ना चाहे, आपके पास पहुंचना चाहे, आपसे सलाह लेना चाहे, मैं चाहूंगा। जिस एकेडमी का अभी मैं संचालन कर रहा हूँ, ये एकेडमी हमने करीबन लगभग 10 वर्ष पहले शुरू की थी जी। और इसका नाम हमने रखा था शास्त्री एकेडमी। शास्त्री एकेडमी लाल बहादुर शास्त्री के नाम से हमने इसको रखा था और बहुत ही, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री के पग चिन्हों पर चल गए, क्योंकि वो देश का एक ऐसा नेता था, ऐसा निर्भीक व्यक्ति था कि जिसको देखते ही बनता था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ, देश को कुछ देन मिली। ऐसे नाम से हमने अपने शास्त्री एकेडमी का नाम रखा और उसके बाद धीरे धीरे हम इस चीज में आगे बढ़ते चले गए और 10 वर्षों की बाद हमारे पास अभी लगभग 200 बच्चे हमारे पास प्रैक्टिसरत हैं और उन 200 बच्चों में हर साल 10-12 व्यक्ति नेशनल स्तर पर पार्टिसिपेट करते हैं, पदक लेकर के आते हैं, नौकरियां मिलती हैं और हम उसमें भागीदार होते हैं। और आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि गांव कुपनिया ने हमारे को वो अवसर दिया, मान सम्मान दिया। मैं इसका बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि इस गांव कुपनिया ने हमारे को जो सम्मान दिया है उसका स्वागत। और शास्त्री एकेडमी का जो नंबर है वो 90 50 95 15 30। जी हाँ, 90 50 95 15 30 नोट करें साथियों। तो इस प्रकार से हम प्रयास करते हैं और आप सब भी, मैं आप सब से कहना चाहूँगा कि यदि आप अपने बच्चों का भविष्य तराशना चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य
यदि आगे उज्जवल देखना चाहते हैं तो अपने बच्चों को शिक्षा के अंदर, अपने बच्चों को खेल के अंदर, एक समय था जब लोग कहते थे खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। आज वो उक्ति लगभग चरितार्थ होती हुई दिखाई नहीं देती है, उसके मायने कुछ और हो गए हैं। आज ऐसा लगता है यदि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, ऐसा है नहीं। लेकिन ऐसा इस खेल जगत ने ऐसा परचम लहरा करके हिंदुस्तान को ऐसा आगे बढ़ने का मौका दिया है। और मैं इस बात से फक्र अनुभव करता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर यदि कोई बच्चा, यदि कोई भी माँ बाप चाहता है कि तिरंगे को लहरा सकता है तो केवल और केवल वो खिलाड़ी होता है जो दूसरे की जमीन पर जा करके तिरंगे को लहराने का काम करता है। कोई डीसी नहीं लहरा सकता है, कोई विधायक नहीं लहरा सकता, लेकिन एक खिलाड़ी लहरा सकता है और ये बहुत बड़ी बात होती है। उसी मकसद को ध्यान में रख करके हम वो प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में अनेक अर्जुन अवार्ड शास्त्रीय अकेडमी से हम दे पाएं और देश के कुछ काम आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। और देखिए कितनी बड़ी बात शास्त्री जी ने यह की है। विदेश की धरती पर जब पदक जीतता है एक खिलाड़ी और जब तिरंगा लहराया जाता है और भारत देश की राष्ट्रीय धुन बजती है तो हर भारतीय का सीना गर्व से ऊंचा उठता है। ऐसे ही नाज है हमें साक्षी मलिक जैसे खिलाड़ियों पर और तमाम वो कबड्डी के खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भारत देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पवन जी, संक्षिप्त में मैं चाहूंगा आपकी सफलता का राज, आप इन साथी खिलाड़ियों जो आपको देख रहे हैं टीवी पर, आपको देखेंगे इस न्यूज चैनल पर, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से मेहनत करें, सफलता कैसे पाई जा सकती है? सबसे पहले तो मैं उपनिया गांव का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पहलवान जी का, प्रधान जी का। और सफलता की कुंजी कुछ नहीं है, सिर्फ ये डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि डिसिप्लिन, कोई भी प्लेयर अपने समय पर पाबंद होगा तो वो कुछ भी कर सकता है। वो प्रैक्टिस टाइम हो या वो पढ़ाई टाइम हो, हर किसी व्यक्ति को समय की कीमत जाननी चाहिए, इसलिए डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है जी। और निश्चित तौर से खिलाड़ी के लिए समय का बड़ा महत्व है। पवन शहरावत ने जिस प्रकार बताया है, अनुशासन और समय की महत्ता जान करके आप भी पवन शहरावत जैसा बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ 9 बार के राष्ट्रीय चैंपियन है सत्य, क्या कहना चाहोगे स्वागत के लिए, क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद। हमारे जो गाँव के बच्चे हैं और पवन जी से आगे आने वाले टाइम में वे भी कुछ सीख पाएंगे। जी, निश्चित तौर से प्रेरणा मिलती है जब इस तरह की खेल जगत की हस्ती और गुरु यहाँ पहुँचते हैं तो खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा हो उठता है।